जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज जन्माष्टमी है। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। आप सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जयंती उत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उससे हम सबको एक बात सीखने की जरूरत है कि जीवन में अनंत कठिनाइयों के बाद भी उनके सिर पर मोर मुकुट और हाथों में बंसी बजती है। तो क्या हम सब मानव इस बंसी को बजा सकते हैं या इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को गीता के 18 अध्याय का ज्ञान उन्होंने दिया, तो उन 18 अध्यायों में कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का समावेश जिस तरह से किया है भगवान ने, वो पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है कि कैसे हम अपने ज्ञान, भक्ति और कर्म में संतुलन स्थापित करके इस मानव देह को और अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, व्यायाम, आहार, विहार, उनको हम योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से भी जानते हैं। योग की शिक्षा, योगा कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता के साथ करना ही योग है, ऐसा उन्होंने हम सबको बताया है। और जिस समय स्वास्थ्य के बारे में या प्रकृति की ही सारी चीजें उपलब्ध थी, तब भी फिर भी लोग अपने मन से मनमानी करते ही होंगे। इसलिए आहार विहार की इतनी चिंता कि जैसा आप खाओगे वैसा आपका मन होगा। और मन को सकारात्मक, मन को ऊर्जावान, मन को उन्नतिशील, साहसी, उत्साही बनाए रखने के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार अपनी कुशलताओं में वृद्धि करना आवश्यक होता है और व्यक्तित्व का गठन करना। और वो व्यक्तित्व के गठन के मौलिक सूत्र हमें उस गीता जी में अध्ययन के पश्चात समझ में आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए इस ओर हमारा ध्यान जरूरी है। हर साल हम जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हैं कि कैसे जब भगवान का जन्म से पहले ही उसका सगा मामा तलवार पर धार देकर अपने भांजे के को नष्ट करने के लिए तैयार था। जन्म हुआ मथुरा में और उसके बाद गोकुल आ गए, लेकिन वहां भी बहुत चैन से नहीं थे। पूतना और जाने कितने जैसे राक्षसों ने लगातार उन पर आक्रमण किए, लेकिन इसके बाद भी भगवान के उस आनंद में और चैन में कभी कोई कमी नहीं आई। महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों के सामने देखा। नारायणी सेना जो बनाई थी उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। द्वारका में अलग एक नगरी बनानी पड़ी। 17 आक्रमण जरासंध से करने के बाद अंत में भाग जाने, मतलब रण को छोड़ दिया, इसलिए रणछोड़ भी कहलाए। तो कब कैसा क्या करना है, ये सारी चीजें हम कुशल प्रबंधन, कब शस्त्र उठाना है, कब अस्त्र उठाना है, और ये सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाई हैं कि जब हम जो चीज हमारे पास है, जो कुशलता है, उसका हम समय पर उपयोग करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। कब जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो संवेग हैं, उनका हमें ठीक तरह से सदुपयोग आ जाए, इसके लिए हमें योग का, व्यायाम का, आहार का और अपनी आत्मा, मन और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए, सारी चीजें के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र से सीखने की शिक्षा आज जन्माष्टमी के पर्व पर हम सबको मिलती है। पुनः मैं सबको एक बार जन्माष्टमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।